नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, मैं आज एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सोने की जो परख है ना, वो सोनार ही जानता है दोस्तों। सोने की पहचान कौन करेगा, तो वो सोनार ही करता है दोस्तों। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है दोस्तों। तो मैं भी सोचता था ना कि कोई ऐसा चैनल मिलता ना दोस्तों कि उस चैनल पे सारे फैक्ट्स और कंटेंट एक ही साथ मिल जाते, या कोई ऐसा बुक होता जिसमें सारे फैक्ट्स एक साथ हम लोगों को मिल जाते तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ को सोच करके मैं आज अपना जो चैनल बनाया है दोस्तों, तो इस पे कोशिश करता हूँ कि आज बच्चे को यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़े। सारा फैक्ट्स मैं एक ही वीडियो में या एक ही चैनल पर जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, उस टॉपिक का सारा कंटेंट आप लोगों को दे दूँ, कि ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े दोस्तों, बार बार दूसरा चैनल देखना ना पड़े। तो देखिए, मैं असहयोग आंदोलन अगर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इतना सारा फैक्ट्स आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में मैं बता दूंगा कि आपको कोई भी वीडियो और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बच्चे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। दुख होता है जान करके दोस्तों कि मुझे भी मनोबल मेरा कम होने लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, आप लोग अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसका सारा फैक्ट्स आप लोगों को एक साथ में देने की कोशिश करूंगा। ये किसी भी चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी चैनल पे तो पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन के बारे में, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा उस चीज़ को आप पढ़ के देखिए, आपको किसी चैनल पे इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन न करा करके मैं एक चीज़ बताऊँ, ताकि आपसे 100 क्वेश्चन बन सके। मैं ऐसा चीज़ बता दूंगा कि उसे 100 क्वेश्चन बताइए, 100 क्वेश्चन आप याद कीजिएगा कि एक चीज़ समझ जाइएगा, उससे 100 क्वेश्चन आप बना पाइएगा। तो ये चीज़ ना सही है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे यही कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था, इसका सही तो आंसर होगा 1920। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। इस क्वेश्चन का जवाब देने में आप फंस जाएंगे। मुझे मालूम है दोस्तों कि आप फंस जाएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका भी जवाब आप बताइए कि क्या होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ दी थी, ये आपको बताना है। वकालत किसने छोड़ दी थी। हाँ, नशाबंदी आंदोलन एक चलाया गया था बिहार में। हाँ, तो वो कहाँ पर चलाया गया था, ये भी आप लोगों को बताना है। सदाकत आश्रम जो था, वो किसने इसकी स्थापना की थी और कब की थी। ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान की घटना है दोस्तों। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था, वो किसने किया था और कब किया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जानते हैं क्या, बिहार कौमी सेवा दल, इसका गठन क्यों किया गया था। ये बिहार रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, और सब लोग केवल रट के जाते हैं 1920। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा क्वेश्चन का जवाब कौन देगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को ऐसा एक स्टोरी बता देता हूँ कि इन सारे सवालों का जवाब आप खुद देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को प्रमुखता से जानना है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अगर आप बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, बिहार का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद को आपको पढ़ना होगा। आप लोग जानते हैं ये बिहार के बहुत बड़े चेहरा थे, बाद में जाकर के ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इनके बारे में हम लोग को थोड़ा देख लेना है। ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जानते हैं कौन थे। ये राजेंद्र प्रसाद के साथ काम करते थे, और महात्मा गांधी के सबसे बहुत प्रिय थे। सबसे प्रिय नहीं बोला जा सकता, बोलते बोलते कुछ वर्ड आ जाता है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये उनके प्रिय थे, किसके, महात्मा गांधी के। इन्हीं की लड़की थी, इनकी बेटी थी, उनसे शादी हुआ था किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। ये जयप्रकाश नारायण जी के ससुर थे। और आप लोग जानते हैं कि बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का कितना महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना है। ये महेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये महेंद्र प्रसाद कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। इनके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। श्री कृष्ण सिंह कौन थे दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। आप लोग जब आज़ाद हुआ था देश, उस समय बने थे। हाँ, उसके पहले भी 1937 में भी बने थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शाह मोहम्मद जुबेर, ये कहाँ के थे दोस्तों, तो ये कहाँ के थे, ये मुंगेर जिला है।
मुंगेर जिला है बिहार में, वहीं के ये निवासी थे। तो इनके बारे में आप लोगों को देखना है। अनुग्रह नारायण सिंह या अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में आप लोगों को देखना है। एक महत्वपूर्ण चेहरा थे मजहरुल हक, ये बहुत ही मुस्लिम नेता थे दोस्तों, लेकिन बहुत ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा नेता थे। हाँ, इनको भी यहाँ पे देखना है। तो इन लोगों के बारे में हम लोग आप डिटेल देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अच्छा, पहला यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो क्यों का जवाब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्यों शुरू किया था महात्मा गांधी ने। तो देखिए, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 1914 से 1918 में एक घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था दोस्तों? इसमें प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जितने भी उस समय नेता लोग थे, हाँ, ये सब अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। बोले थे भारतीय लोगों ने कि आप युद्ध में लड़िए, आपका हम लोग सहयोग करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि देखिए, महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी का एक वर्ड पूछ देता है किसी एग्जाम में कि महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट बोला गया था। उस समय महात्मा गांधी घूम घूम करके अनाउंस किए थे कि पुलिस में आप लोग भर्ती हो जाओ, युद्ध में लड़ो, ब्रिटेन को हारने नहीं देना है, ब्रिटेन का सहयोग करो, इंग्लैंड का सहयोग करो, अंग्रेजों का सहयोग करो। ऐसा इन्होंने बोल घूम घूम करके बोला था दोस्तों। ठीक है, वो क्यों बोला था दोस्तों? और महात्मा गांधी ने खुद वहाँ पे इंग्लैंड में जा कर के और ये भी काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों कि जो घायल लोग थे एम्बुलेंस में, इनको भर भर के और हॉस्पिटल में ले जा कर के इलाज करा रहे थे युद्ध के समय में। उसी समय एक रोलेक्ट एक्ट कानून आया था दोस्तों, उसी दौरान। तो उस समय उसका नाम रोलेक्ट एक्ट नहीं था, कुछ और नाम था दोस्तों, लेकिन हम लोग को रोलेक्ट एक्ट ही पढ़ना है। तो रोलेक्ट एक्ट नहीं, 1915 में एक कानून आया था। ठीक है, उस कानून में ये व्यवस्था किया गया था कि जो जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो कानून में व्यवस्था किया गया था कि कोई भी अगर संदेह, किसी व्यक्ति पर अगर संदेह लगता है तो अंग्रेज लोग उसको गिरफ्तार कर लेते थे और उसको जेल में बंद कर देते थे, ताकि ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है इसमें कोई बाधा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग क्या करते थे कि उस समय किसी को भी जिस पे इन लोगों को शक रहता था उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाल देते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में समाप्त हो गया, तो जो रोलेक्ट था, सिडनी रोलेक्ट, उसने सुझाव दे दिया सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को। वो दिया, क्या सुझाव दिया कि इस रोलेक्ट एक्ट को हम लोग फिर से अभी लागू रहने देते हैं। हाँ, ये जो कानून है गिरफ्तारी करने वाला, इसको लागू रहने दो, और जो भारतीय जो है वो अगर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है उसको भी गिरफ्तार करो। उसने ऐसा बोल दिया। बताइए कितना दादागिरी चला रहा था ये इन लोगों ने। देखिए कैसा हम लोग भारतीयों ने उस समय युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन ये लोग बदले में हम लोग को क्या दिया दोस्तों? बोल रहा है कि इन्हीं लोग को गिरफ्तार करो। ये लोग कितना निर्दयी आदमी था। ठीक है दोस्तों, तो उसी के जवाब में महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम असहयोग करेंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों? उसी समय रोलेक्ट एक्ट आया, उसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया दोस्तों, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इतने लोगों को घायल कर दिया दोस्तों, बहुत सारे लोग मर गए। हाँ, तो महात्मा गांधी इन सबको देखते हुए महात्मा गांधी ने बोला कि अब हम लोग सरकार का पहले तो सहयोग करते थे, अब हम लोग सरकार का असहयोग करेंगे और हम लोग आंदोलन चलाएंगे कि ब्रिटिश को अब लोग हम सहयोग नहीं करेंगे। हम लोग बाइकाट करेंगे सब चीज़ का, स्कूल का बाइकाट करेंगे, वकालत का बाइकाट करेंगे, अंग्रेज़ों का कोई भी प्रशासन को बाइकाट करेंगे, पुलिस थाना का बाइकाट करेंगे, सबका बाइकआउट करेंगे हम लोग, किसी का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे। जो सरकारी नौकरी में था सब लोग नौकरी छोड़ के आएंगे, हम लोग घर पे रहेंगे। हाँ, ऐसा महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया। ये आंदोलन बहुत ही सफल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो उसी के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो अब आपको जवाब तो मिल गया दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में चलाया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया था। हाँ, ये जवाब अगर ऑप्शन में रहता है तो आप दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तो रोलेक्ट एक्ट को पूछ सकता है कि रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में, 1919 में ही होगा दोस्तों, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उस नियम को फिर से ये लोग लागू करना चाहते थे, तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट के नाम से इसको जाना गया। चलिए, आपका जवाब मिल गया। अच्छा,
अब हुआ ये था कि उस समय जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए बोले थे दोस्तों, तो महात्मा गांधी का जो बात था उसको लागू करने के लिए बिहार में उस समय प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख नेता बिहार के उस समय कौन थे दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने जो भी महात्मा गांधी का बात होता था वो बिहार में लागू करते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कौमी सेवक दल, बिहार कौमी सेवक दल का स्थापना किया और उसको ये जिम्मेवारी दिया गया उस दल को, क्या उसमें जो जो लोग शामिल थे उनको ये जिम्मेवारी दिया गया कि महात्मा गांधी जो भी बोलते हैं अहिंसा का पालन करो, कहीं पे दंगा फसाद मत करो, तो वो लोगों तक घूम घूम करके उस बात को पहुंचाना कौमी सेवक दल का काम था। तो देखिए एक क्वेश्चन का जवाब और मिल गया आपको कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना क्यों किया गया था? तो महात्मा गांधी का जो अहिंसा वाला जो बात था उसको लोगों तक पहुंचाना उस दल का ये काम था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ये लोग राजेंद्र प्रसाद, ये लोग वकालत उस समय नहीं कर रहे थे दोस्तों। अब वकालत कौन कर रहे थे? अनुग्रह नारायण सिंह। तो इन्होंने वकालत छोड़ दिया दोस्तों। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे वकालत छोड़ने में? बोले कि हम लोग बाइकाट करेंगे सरकार का। जो जो भी कर रहा था दोस्तों वो सबसे छोड़ करके बाइकाट करना चाहते थे। देखिए आप लोग श्री कृष्ण सिंह का नाम सुन रहे होंगे। ये जो श्री कृष्ण सिंह थे ये भी उस समय वकालत कर रहे थे, ये भी वकालत छोड़ दिए, बोले कि हम वकालत का पढ़ाई नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण भी उस समय वकालत कर रहे थे दोस्तों। उनका परीक्षा का मात्र 20 दिन समय था और 20 दिन बाद उनका परीक्षा था और वो वकालत छोड़ दिए। बताइए, वकील बनते बनते रह गए दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बिहार बीपीएससी में पूछा हुआ कि कौन ऐसा नेता था जिसका परीक्षा में मात्र 20 दिन बचा हुआ था और उसने वकालत छोड़ दिया था? तो वो कौन थे दोस्तों? वो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो सोच लीजिए उस समय ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सीनियर नेता थे उस समय, ब्रजकिशोर प्रसाद ये सीनियर नेता थे, तभी तो इन्हीं के लड़की से जयप्रकाश नारायण का शादी हुआ था। हाँ, तो ये बहुत सीनियर नेता थे। अनुग्रह नारायण सिंह भी वकालत कर रहे थे, ये भी छोड़ दिए। दीप नारायण सिंह थे, मुटुकधारी सिंह थे, ब्रिजनंदन प्रसाद थे, ये सारे लोग वकालत कर रहे थे दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या? कि एक 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 नेता थे दोस्तों, जानते हैं उसका नाम था शायद उनका नाम उनका नाम था दोस्तों शंकर नायर। इनको भी बीपीएससी में पूछ चुका है, इनसे भी क्वेश्चन। ये क्या थे कि उस टाइम जानते हैं वायसराय था, वायसराय के कार्यकारिणी में 6 मेंबर होते थे दोस्तों। मतलब कि वायसराय को सलाह देने के लिए 6 मेंबर की कमेटी एक होती थी। उसी कमेटी में शंकर नायर भी भर्ती हुए थे। सोचिए, बहुत बड़े आदमी थे दोस्तों शंकर नायर। हाँ, वायसराय के कमेटी में ये शामिल हुए थे। ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछता है कि शंकर नायर ने असहयोग आंदोलन के दौरान में अपने पद से कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में थे, काम कर रहे थे, उस वहाँ से ये इस्तीफा दे दिए। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद, इनको कैसरे हिंद की उपाधि मिला था जब ये कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए थे 9 जनवरी को, तो उस समय केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, वो उपाधि लौटा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय महत्वपूर्ण चेहरा थे, वो नाइटहुड की उनको उपाधि मिला था, वो लौटा दिए। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि मिली थी इनको, वो भी लौटा दिए। ठीक है दोस्तों। तो ये सारा घटना उस समय हुआ था। ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग, अच्छा आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो गया था दोस्तों। मतलब उस समय भारत की रीढ़ जो था ना वो टूट चुका था। जानते हैं क्या हुआ था दोस्तों? उस समय जो हमारे सबसे गर्म दल के सबसे बड़े नेता जिनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, कौन दोस्तों? ये 3 लोग थे, लाल बाल पाल। तो उसमें से बाल गंगाधर तिलक जो थे, जो मुंबई में सक्रिय थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों। तो इनकी उसी दिन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और उसी दिन मतलब शाम को इनका मृत्यु हो गया दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा चोट पहुंचा था महात्मा गांधी को उस समय, क्योंकि उनका दाहिना जो बाँह था ना वो कट गया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई दोस्तों। ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, बताइए, उनका साथ देने वाले थे और उसी दिन इनको मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि उस समय जो एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुसलमानों का, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? तो 1919 में। ये 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ये मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। पूछता है कि ये कैसा आंदोलन था, तो ये धार्मिक आंदोलन था। तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता जानते हैं कौन थे? अली बंधु, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दो भाई थे दोस्तों। तो ये दो महत्वपूर्ण चेहरा थे खिलाफत आंदोलन के। तो उस समय में महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। गांधी जी पर यह सवाल उठता है कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भूल था कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का दोनों को एक साथ मिला दिए थे, लेकिन ये भूल नहीं था दोस्तों। गांधी जी ने सब सोच समझ के काम किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि खिलाफत को असहयोग आंदोलन से जोड़ दीजिए ताकि हिंदू और मुस्लिम में एकता बन जाए। तो हिंदू मुस्लिम में एकता बनाने के लिए दोस्तों उस समय बहुत जोरदार प्रयास किया गया था। यहाँ तक कि हिंदुओं के सबसे बड़े नेता थे उस समय दिल्ली में श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे का पैर छुए थे दोस्तों। जो उस समय मुस्लिम के नेता, बड़े नेता थे वो, और हिंदुओं के बड़े नेता वो एक दूसरे का प्यार दिखाने के लिए यहाँ तक कि पैर छुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम एकता किस आंदोलन में देखने को मिलती है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या हुआ था कि जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो दिल्ली के जो जामा मस्जिद में बैठ करके और वहाँ से आदेश देते थे। सोचिए, मुसलमान का जो धार्मिक स्थल है जामा मस्जिद, उसमें से बैठ करके जो खुतबा जारी किया जाता है या कोई भी आदेश दिया जाता है, तो वहाँ से श्रद्धानंद, यहाँ तक कि मस्जिद का चाबी हिंदुओं को दे दिया जाता था और हिंदू के मंदिरों का चाबी मस्जिदों को दिया जाता था, ताकि अंग्रेज लोगों को लगे कि अब हिंदू मुस्लिम में एकता हो गया है। अंग्रेज लोगों ने हमेशा से ये चाहा था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और राज करो। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कदम था दोस्तों कि यहाँ पे साबित करना चाहा महात्मा गांधी ने, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाना चाहा था, ठीक है दोस्तों। वो इसी आंदोलन में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को फैक्ट मिल गया, ठीक है। इतना सारा आप देख लिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पे उसको जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड, जो जनरल डायर था उसने इतना गोली चलाया, इतने लोगों की जान ले ली, हत्या कर दिया, तो इसने गलत किया या सही किया उसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया कि जनरल डायर मतलब दोषी तो है, लेकिन उसको सज़ा नहीं दिया गया दोस्तों। उसको सज़ा के नाम पर खाली उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, हाँ, और उसको दंड नहीं दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इतना सारा आप जानेंगे तभी तो क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, और भी सारा भी फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन का जवाब मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा के वैधानिक दंडाधिकारी के पद से किसने त्याग पत्र दे दिया था? तो देखिए, मैंने ये चीज़ तो आप लोग को बताया नहीं दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, राजेंद्र प्रसाद के भाई थे महेंद्र प्रसाद। ये उस समय असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, ये छपरा जिला के ये दंडाधिकारी के पद पे तैनात थे दोस्तों, ठीक है, मतलब जज के पद पे थे। तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो इनका भी नाम पूछ देता है। देखिए, बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। खाली 1920 याद कर लेने से नहीं होगा, मैं बार बार ये आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था? देखिए, जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया ना, तो अंग्रेजों को छक्के छोड़ने लगे दोस्तों। यहाँ पे उस समय एक नेता था दोस्तों, अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि जो असहयोग आंदोलन था इसमें गांधी जी ने टैक्स नहीं दो आंदोलन नहीं चलाया था। मतलब कि कर नहीं दो आंदोलन अगर इसके साथ चला दिए होते गांधी जी, तो उसी समय ये भारत से अंग्रेजों लोगों को भागना पड़ जाता, समझ गए। तो असहयोग आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन के साथ कर बंदी अगर आंदोलन चला दिया होता कि कर इन लोगों को टैक्स ही मत दो, तो जैसे ही टैक्स इन लोगों को नहीं मिलता ये भारत से भाग जाते दोस्तों, ठीक है। तो ये सब देखते हुए जो प्रिंस ऑफ वेल्स
प्रिंस ऑफ वेल्स, वहाँ का वेल्स इंग्लैंड को बोला जाता है दोस्तों। तो वहाँ के जो प्रिंस था, हाँ, उस समय भारत आया था गांधी जी को मनाने के लिए या सारा मामला को शांत करने के लिए। तो वो कब भारत आया था वो डेट पूछ देता है। तो अगर देखिए डेट भी आप लोग जान लीजिए, लेकिन ये डेट कभी कभी पूछता है। ये 22 दिसंबर को आया था दोस्तों, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1921 को ये भारत आया था दोस्तों। तो ऐसे अगर साल पूछेगा तो 1921 हो जाएगा, अगर डेट पूछेगा तो 22 दिसंबर इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महत्वपूर्ण चेहरा थे दोस्तों, कौन? मजहरुल हक, मजहरुल हक। ये भी क्या थे? असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण चेहरा थे। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो मजहरुल हक ने क्या किया कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी इन्होंने। सदाकत आश्रम बनाया और उसी आश्रम से एक पेपर निकाला, न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट कर दिया था। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था दोस्तों? कि द मदरलैंड पत्रिका, ठीक है। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? मदरलैंड, ठीक है। तो ये कौन? अगर सदाकत आश्रम ही पूछेगा तो मजहरुल हक हो जाएगा, और द मदरलैंड पत्रिका का नाम पूछेगा तो भी मजहरुल हक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप लोग जानते हो कि 13 अप्रैल को हुआ था। हाँ, ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस डेट को ये जनरल डायर ने हत्या करवाया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, बीपीएससी 2016 में पूछा है, सीडीपीओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि एक शंकर नायर नाम के व्यक्ति थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी में ये काम कर रहे थे। छः गो मेंबर रहते थे उस समय में, तो उसमें से एक थे ये दोस्तों शंकर नायर। इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इनका नाम पूछ देता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वो कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस के तरफ से भी एक कमेटी बनाया गया था। तो वो भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस कमेटी जो बनाई थी, ये अंग्रेज लोग को तो हम लोग को मालूम था दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे इन लोगों को मालूम था कि ये अंग्रेज लोग कमेटी बनाएंगे और ये लोग कमेटी का रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, बोल देंगे कि सब ऐसे ही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने भी एक कमेटी बनाया था, जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे। उसमें कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी, हाँ, और उस टाइम में एक बड़ा चेहरा थे मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू, ये कौन थे दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और एक बहुत बड़ा चेहरा थे चित्तरंजन दास, ये भी बहुत बड़ा वकील थे दोस्तों। तो ये तीनों लोग शामिल थे। तो उस कमेटी में कौन मेंबर थे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। तो हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है। और ये जो पील कमेटी है ये कब गठन किया गया था दोस्तों? तो पील कमेटी आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति की जांच के लिए ये पील कमेटी का गठन किया गया था। अग्रगेरियन कमेटी है, तो इस कमेटी का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो उसी समय चंपारण कमेटी एक बनी थी, उस इशू का नाम था अग्रगेरियन कमेटी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग जान गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस में कमेटी का गठन किया जिसमें शामिल थे। अच्छा, कांग्रेस ने हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया था जिसमें शामिल थे, अभी आप लोगों को बताया कि उसमें कौन कौन शामिल थे दोस्तों? महात्मा गांधी भी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे और चित्तरंजन दास भी शामिल थे। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया। चलिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताना है आपको। तो खिलाफत आंदोलन आप लोगों को मालूम है 1919 में चालू हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो अली बंधु थे, शौकत अली और कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली,
शौकत अली और मोहम्मद अली दो प्रमुख, ये लोग भाई थे दोस्तों, और यही लोग खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन कैसा आंदोलन था दोस्तों? ये धार्मिक आंदोलन था। चलिए इतना मिल गया। अच्छा, एक चीज़ मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये इस चीज़ आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए, जब ये जो खिलाफत जी अली बंधु थे दोस्तों, जो शौकत अली और मोहम्मद अली, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है क्या, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं ये आईएएस में शायद पूछा था क्वेश्चन, कि कौन ऐसा नेता था, मुस्लिम नेता था, जिसने ये बाल गंगाधर तिलक जिनका मृत्यु हो गया था दोस्तों 1 अगस्त को, अभी आप लोगों को मैंने बताया ना कि 1 अगस्त 1920 को कौन से महत्वपूर्ण नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। ये कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। तो इनकी मृत्यु हो गई थी उसी दिन, ठीक है। तो इनका जो अर्थी था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए बहुत सारा काम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये जो शौकत अली थे दोस्तों, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बताइए, मुस्लिम होते हुए ये बाल गंगाधर तिलक की अर्थी में ये भाग लिए थे। तो ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा था दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1919 में, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? शौकत अली भी थे, मोहम्मद अली भी थे, तो उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक, यहाँ देखिए, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी अपने कंधों पर उठाई थी। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये आईएएस का क्वेश्चन है 2020 का। ये कौन उठाया था दोस्तों? तो ये शौकत अली थे। ये कौन थे? शौकत अली, अर्थी अपने कंधों पर उठाई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको। अच्छा, रोलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू गया था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1918 में समाप्त हो गया था। उसके अगले साल यानी कि 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है पूछा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों।